हेलो साथी, गुड क्लास में आपका स्वागत है। आज हम त्रिभुज को पढ़ेंगे। त्रिभुज क्या होता है, किस प्रकार बनता है, किसे त्रिभुज कहते हैं और कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, यह त्रिभुज होता है। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? तो त्रिभुज 6 प्रकार का होता है। तीन भुजाओं के आधार पर और तीन कोण के आधार पर। तीन भुजाओं के आधार पर होता है और तीन कोण के आधार पर होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं त्रिभुज। ठीक, त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक भुजाओं के आधार पर, एक कोणों के आधार पर। तो यह हो गया भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर। दूसरा हो गया कोण के आधार पर। कोण के आधार पर। त्रिभुज मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर होता है। कोण के आधार पर 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार के कोणों के आधार पर होता है और 3 प्रकार के भुजाओं के आधार पर होता है। पहला समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। अब देख रहे हैं कि कोण के आधार पर भी 3 प्रकार का होता है। पहला न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। दो प्रकार से बनाया जाता है, होता नहीं, 2 प्रकार से बनाया जाता है। 3 भुजाओं के आधार पर और 3 कोणों के आधार पर। मुख्यतः 6 प्रकार का होता है। पहला भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, न्यून। उसके बाद से कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अब हम इसको बारी बारी से देख लेते हैं कि यह होता क्या है। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। विषमबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। विषमबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान माप की होती हैं। न्यून कोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी सभी कोण 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम यानी न्यून कोण का हो। अधिक समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। अधिक कोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो गया।
तो हम सबसे पहले देख लेते हैं त्रिभुज। त्रिभुज यह हो गया। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ए बी सी। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यह एक भुजा हो गई, यह दूसरी भुजा हो गई, यह तीसरी भुजा हो गई। तीनों भुजाओं से जो यह बंद आकृति है उसे हम त्रिभुज कहते हैं। कोण एक ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। कोण ए, कोण बी, कोण सी, तीनों कोणों को हम जोड़ देंगे तो उसका मान कितना आएगा? 180 अंश आएगा। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। हो गया त्रिभुज। त्रिभुज मुख्यतः 6 प्रकार का होता है, लेकिन उसमें दो भागों में बांटा गया है। 3 भुजाओं के आधार पर बनाया जाता है और 3 कोणों के आधार पर बनाया जाता है। तो चलिए हम उसके बाद देख लेते हैं। यह हो गया त्रिभुज। त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 भुजा होती है, 3 शीर्ष होते हैं। भुजा बराबर 3, शीर्ष बराबर 3, कोण बराबर 3। यह भुजा हो गई, भुजा 1 2 3, 3 भुजा हो गई। शीर्ष हो गया 1 2 शीर्ष, 3 शीर्ष, यह शीर्ष हो गया 3। और कोण कितने होते हैं? कोण भी 3 होते हैं। कोण 1 2 3 मतलब 3 कोण हो गया। क्लियर? 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजाएं भी होती है और त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। त्रिभुज मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, मगर दो भागों में उसे 2 भागों में बांटा गया है। जैसे 3 त्रिभुज भुजाओं के आधार पर बनाए जाते हैं और 3 कोणों के आधार पर बनाए जाते हैं। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। यह हो गया समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। ए बी सी, ए बी बराबर बी, सी बराबर सी ए। यह भुजा, यह भुजा, यह भुजा, तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर। तीनों भुजा आपस में बराबर। तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। आगे देखिए, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है और तीनों कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। उसे हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद हम समद्विबाहु त्रिभुज के देखेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज दूसरा।
यह भुजा और यह भुजा ए बी सी, ए बी बराबर बी सी। इसमें सिर्फ दो भुजाएं आपस में बराबर होती है, सिर्फ दो भुजाएं ए बी और बी सी, या ए सी या ए बी, इसमें से कोई तीन में से कोई दो भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तीन भुजाओं में से कोई दो भुजाएं आपस में बराबर हो जाएगी, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। सम माने बराबर, द्वि मतलब कि दो भुजाएं, तीन में से दो भुजाएं आपस में बराबर हो जाती है, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसमें बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। जैसे यह भुजा है, इसके सामने का कोण यह है, यह भुजा है, इसके सामने का कोण यह है, तो दो कोण भी, दो भुजाएं बराबर होंगी तो दो कोण भी आपस में बराबर होंगे। क्लियर। चलिए अब हम इसको हल कर लेते हैं। कह रहा है कि विषम बाहु त्रिभुज, यह है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती है, तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती है। जैसे एक, यह अलग और यह अलग, ए बी सी, तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती है उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद से हम तीन, यह भुजाओं के आधार पर बन गया। अब हम कोण के आधार पर देख लेंगे कि कोण के आधार पर कैसे होता है। यह हो गया न्यून कोण, न्यून कोण, कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो। न्यून कोण कहते किसे हैं, वह कोण जो 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। मतलब कि इसमें कोण का मान 0 अंश से अधिक होगा और 90 अंश से कम होगा, उसे ही हम न्यून कोण कहते हैं। तो जैसे यह त्रिभुज हो गया, यह त्रिभुज हो गया, कोण, यह कोण बन गया, यह इस कोण का मान हो गया, इस कोण का मान हो गया जैसे 60, इस कोण का मान हो गया 70, इस कोण का मान हो गया 50। तीनों को हम जोड़ेंगे तो 180 अंश आना चाहिए। 6 7 6 13 और 13 5 13 5 13 5 क्या होता है, 18। तो यह हो गया न्यून कोण त्रिभुज। क्लियर। अब हम देख रहे हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, जिसमें एक कोण का मान क्या हो, 90 अंश का हो, और यह जो कोण होता है वह क्या हो, तो कुछ भी हो, लेकिन तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें तीनों कोणों का योगफल 180 अंश तो होता ही है, एक तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, लेकिन समकोण त्रिभुज में एक कोण का मान ही 90 अंश हो जाता है, अब बाकी दो बच गए कोण का मान कुछ अलग होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं अधिक कोण त्रिभुज। यह हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज को हम यहाँ पर बना लेंगे, यह हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण का मान 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होगा। 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होता है उसे ही हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं।
अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज में एक कोण का मान 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होता है उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए आज हम त्रिभुज के बारे में कुछ समझ लिए। इसके जो भी बचे हुए पार्ट हैं हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो प्लीज़ धन्यवाद। जय हिंद।